हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में ये बोला जा रहा है, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू जीरो एट टाइम t इक्वल टू जीरो स्टार्ट्स मूविंग along the positive x direction with a velocity v that varies as v इक्वल टू अल्फा रूट अंडर x. The displacement of the particle varies with time s. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए कि एक पार्टिकल लोकेटेड है x इक्वल टू जीरो और उसमें टाइम क्या है t इक्वल टू जीरो। वो स्टार्ट कर रहा है मूव, है ना, मूविंग स्टार्ट कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। वहाँ पे वेलोसिटी जो वेरी कर रहा है वो आपको दे रखा है, राइट क्या। फिर बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम एज, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा टाइम के साथ में वो आपको बताना है, राइट क्या। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बोला क्या क्या है, तो उस चीज को लिख लेते हैं। जैसे हमको दिया क्या है, v इज इक्वल टू अल्फा रूट अंडर x, राइट, यही दे रखा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो होता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होता है, v होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हमारे पास क्या दिया है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू अल्फा रूट अंडर एक्स, राइट ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए, तो dx अपॉन रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू अल्फा dt, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू अल्फा टी, सॉरी अल्फा dt है ना, अल्फा dt, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट ले लीजिए, मान लीजिए जीरो से ये x और ये जीरो से t टाइम तक, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो अभी यहाँ पे बात बन जाएगी। तो यहाँ पे पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास क्या था, यहाँ पे dx अपॉन रूट एक्स, राइट ना, जीरो से x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था अल्फा dt, और यहाँ पे क्या हो गया जीरो से t, यही था ना। देखिए यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया, यहाँ पे क्लियर कर दिया है मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात यदि मैं करूँ, तो जो रूट वन अपॉन रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में। तो देखिए यहाँ पे सीधा मैं यदि इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये हो जाएगा टू रूट अंडर एक्स, क्या हो जाएगा, टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा अपॉन, ये सॉरी अपॉन नहीं, जीरो से एक्स, राइट। और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, लिमिट जो पुट किया जीरो से टी, राइट क्या। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे यदि आप, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो वो टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा टी। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट क्या। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इस चीज़ को समझिएगा थोड़ी सी बात को। तो हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, है ना, ऐसे एक्स निकाल देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है ना, तो एक्स निकाल देता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर, राइट। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर इंटू टी स्क्वायर। तो ये देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्स जो हो गया वो प्रोपोर्शनेट टू टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यही पूछा हुआ है हमारे पास में। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वैरीज करेगा वो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका मैंने करके आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पे देखिए यदि मैं इंटीग्रेशन इसका कैसे होता है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको साइड में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे था हमारे पास डी एक्स अपॉन रूट एक्स था,
और 0 से x था, यही था लिमिट ना हमारे पास। तो देखिए इसको यदि मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो x का पावर, इसको पावर हाफ हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, और dx और 0 से x, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन यदि मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, अब क्या हो जाएगा, x का पावर -1/2 + 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 + 1 हो जाएगा, यही होगा। और यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट क्या है, 0 से x है। मैं अलग से इसलिए करके दिखा दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे हुआ इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए थोड़ी सी बात को, मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे हो जाएगा x का पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1/2, ठीक है ना, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और 0 से x। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से इसको, तो क्या मैंने करा, यहाँ पे ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये x का पावर हाफ, ठीक है, 0 से x ऐसे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए थोड़ी सी बात को, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहीं पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और इसको √x लिख सकता हूँ, 0 से x। देखिए यही चीज़ को यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे अलग से इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके आपको दिखाया बच्चों कि कैसे हुआ है। तो जिन लोगों को भी दिक्कत हो वो चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, क्लियर दैट, यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई बच्चों एकदम, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को समझा दिया। तो यहाँ पे जो इस सवाल का जो आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, t², ठीक है ना, x प्रोपोर्शनेट टू क्या आ गया, t² आ गया। तो यही ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।